हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आन्या। आज हम मिलके पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी बोर्ड आईसीएससी और क्लास 8 का इसमें थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। इसका मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब नया लाना, उत्पन्न करना। और प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चाहे जो आ सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स। तो प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो बस आपको दो वर्ड याद रखना है, एक प्रोडक्शन, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों से आप सेंटेंस बना सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का मतलब होता है ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब जैसे अगर एनिमल है, कोई भी एनिमल, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग जब रिप्रोड्यूस करेंगे, जब फ्यूजन होगा, तो उन्हीं के टाइप का जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्शन होगा, उन्हीं के स्पीसीज का मतलब उन्हीं के काइंड का, उन्हीं के टाइप का होगा। तो ऑफ देयर सेम स्पीसीज। और सेम स्पीसीज में हम लोग लिख सकते हैं ऑफ देयर सेम काइंड। ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड। तो इसको आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तैसे तुरंत आप लर्न भी करते जाइए, इससे आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। इफ human will reproduce, will have fusion। अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगी। With human, the result will also be human। अब ये नहीं है कि आप ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो एनिमल निकल जाए। ओके, तो फिर ये रिप्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो वर्ड रिप्रोडक्शन है, ये तो दो चीजों में होते हैं। पहला तो है प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल। प्लांट का मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, अभी हम एनिमल पे फोकस करते हैं। तो एनिमल, जैसे हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एसेक्सुअल, सेकंड है सेक्सुअल। इसको हम कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो, पहले हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड। अब ये दो चीज़ों में होते हैं, पहले प्लांट और एनिमल। और एनिमल की हमारे चैप्टर के बेस पे हमको एनिमल के बारे में पढ़ना है। इस वजह से एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले हम टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल से हम क्या समझते हैं? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, मतलब ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसका पहले दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर ये एसेक्सुअल है तो इसमें ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई और नहीं। और जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में
two parents are involved. इसका क्या मतलब है? सेक्सुअल मतलब दो, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ टू ह्यूमन, so two human are involving having fusion and the result will be human. Then in asexual only one living organism is produced and also involved, produced not involved. And in sexual reproduction means two parents are involved. Now let's study about asexual mode of reproduction. So please take note of this, and by seeing this and hearing this, by the time you learn also, that will be more better. Now we'll study about asexual mode of reproduction. We will cover up all the topics slowly and gradually to have that you may learn properly. So here we go with now asexual mode of reproduction. It is a reproduction. You know what is the meaning of reproduction? Okay, so we can use. It is the production. Remember this, when you define any definition, then you don't have to use any word of that word. It means asexual mode of reproduction. In this, you can, while writing, you can use that the word reproduction, but in explaining anyone you can't use as you wish, but it is not good to use. You can use another word for this. It means it is the production. It is the production of living organisms, as we are studying in animals. So animals are living organisms. So it is the mode of reproduction. While explaining, we don't have to say reproduction. It will come in my mouth sometime, but you don't have to use. It is the mode of production of living organisms by involving one parent. It is the production by involving only single parent. Okay, so now as we have learned that reproduction is of two types in animals, and asexual and sexual. So in asexual mode of reproduction there are also many types. So here are the types. It is a fission. The fission involves binary and multiple. Then next is there fragmentation. Then next is their budding. Then next is their regeneration. Okay. So we'll see this. ये फिजन का मतलब क्या होता है, पहले हम वर्ड टू वर्ड शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए फिजन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज़ एक्सप्लोज होके फट के दो या दो से अधिक चीज़ों में बिखर जाए. जैसे एटम्स का फिजन होता है तो वो ढेर सारे एलिमेंट, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में अलग अलग हो जाते हैं. तो ऐसे इसका भी मतलब है कि एक सिंगल पेरेंट होगा जो कि दो पेरेंट में ऑफ सेम काइंड हो जाएगा. इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं. अब मल्टीपल से समझ खुद ही आ रहा है कि मल्टीपल मतलब ज़्यादा. तो एक पेरेंट जो होगा वो ढेर सारे डॉटर
डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पेरेंट है इसी के काइंड का है। ठीक है, अब ये हो गया, ये फिजन का मतलब समझ आ गया। फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है कि जैसे कि कोई भी पार्ट, अगर कोई भी जैसे एनिमल वगैरह हुआ, कोई भी पार्ट उसका कट ऑफ हो जाता है, मतलब टूट निकल जाता है, तो उसकी जगह वो नया जनरेट कर ले। ठीक है, और बडिंग क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो कोई भी अगर एनिमल है, सिर्फ हाइड्रा ले लेते हैं, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आउट ग्रोथ आ जाती है, मतलब जो एनिमल की बॉडी रहेगी उसके ऊपर एक ग्रोथ आ जाती है, फिर जब वो धीरे धीरे डेवलप होती है तब फिर वो जाके वो उसमें से निकल जाती है जब वो पूरी डेवलप हो जाती है। रीजनरेशन का मतलब भी समझ आ रहा है कि कोई भी चीज़ को रीजनरेट करना। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है और ये दोनों सिमिलर है, बट कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे रीजनरेशन जो होता है वो किसी भी, जैसे कोई भी एनिमल है उसका बॉडी पार्ट कट ऑफ हो गया जैसे इसकी तरह, तो वो उसको रीजनरेट करना या फिर जनरेट करना, उसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें भी कहा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें खाली जैसे मान लीजिए हमने प्लानेरिया ले लिया, अगर इसका पार्ट ये इतना कट हो जाता, ये नहीं रहता, तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि अपना पूरा पार्ट फिर से रीजनरेट कर ले। लेकिन अगर जैसे फ्रैगमेंटेशन है, तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल हम लोग, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जो फ्रैगमेंटेशन होता है वो स्टारफिश में होता है। ये कैसे होता है कि अगर ये, जैसे मैंने बताया, इसमें भी कोई पार्ट अगर कट ऑफ हो जाता है तो उसमें कैपेबिलिटी रहती है रीजनरेट करने की। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये रीजनरेशन वर्ड से पता चल रहा है कि सिर्फ ये रीजनरेट करता है, लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन होता है ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कि अगर कोई भी प्लांट कोई भी एनिमल हो, जैसे स्टारफिश ले लेते हैं, अगर ये इतने में कट हो गया तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, कि जब ये ऐसे 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 अपना डेवलप कर लेंगे, ऐसे 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 डायग्राम में ऐसे सब अपना डेवलप कर लेंगे कि एक स्टारफिश से दो आ गए कि नहीं। वैसे उसमें भी होता है कि अगर एक ये है उसका पार्ट कट हो गया, तो ये नहीं है कि अलग अलग जो पार्ट, जैसे जो पार्ट है अगर वो कट हो गया तो वो ये वाला जो पार्ट है वो निकल जाएगा, उसका कोई यूज नहीं, तो ये वाला जो पार्ट भी चलेगा उसमें रीजनरेशन होगा, तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फिजन में दो टाइप्स के हैं। बाइनरी फिजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बाइनरी फिजन होता है सिर्फ एक पेरेंट सेल से सिर्फ दो डॉटर सेल्स निकल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई भी कहते हैं। जो न्यूक्लियाई होता है और न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ये सिंगुलर है, ये जो न्यूक्लियाई है ये प्लूरल है। तो थोड़ा साइंटिफिक, ये तो बायोलॉजिकल टर्म को यूज करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं
जैसे when a single nucleus or parent cell is divided into two daughter nuclei or two daughter cell, this process is called binary fission. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मल्टीपल फिजन से डिफरेंट है, सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। जैसे पहला पॉइंट, इसमें वन पेरेंट सेल is divided into two daughter cell। इसमें मेन पॉइंट्स नहीं, ठीक है, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंस। क्या है कि एक ही पेरेंट सेल रहेगा, उसको सिर्फ दो डॉटर सेल में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये जो दो डॉटर सेल बनेंगी, ये एक, फिर ये प्रोड्यूस करेंगी, ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये फेवरेबल का मतलब होता है सूटेबल, जो मतलब अच्छा हो, जो बाइनरी फिजन के लिए जो कंडीशन अच्छी हो, जो क्लाइमेट, ये रेन वगैरह, ये सब जो अच्छा हो वो फेवरेबल। ये इसका मेन ही पॉइंट ये दोनों है कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में। तो हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज द मोड और इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ, देखिए सारे टॉपिक्स इसमें एक ही में यूज होंगे। सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन और डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। तो अभी देखिए, अब हमने ये सारा पढ़ लिया, ये सारा बाइनरी का है, तो अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बाइनरी फिजन इज the asexual mode of reproduction in which a nucleus is divided into two daughter nuclei, या तो सेल या तो यहाँ पेरेंट सेल, daughter nuclei in the favorable condition। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनका इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक पॉइंट पढ़ना होगा, और जो हर एक पॉइंट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये अगर है, इतना तो पता चल गया कि एक डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी लिखना जरूरी है ना कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इसकी जगह कोई और सेक्सुअल समझ लिया, लेकिन इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इसलिए। फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है मल्टीपल फिजन। ओके, ठीक है, मल्टीपल फिजन। अब जैसे मैंने पहले मल्टीपल फिजन बताया था, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का मतलब क्या है, ज़्यादा, दो तीन से ज़्यादा, और फिजन का मतलब एक्सप्लोजन। तो जो मल्टीपल फिजन है वो दो तीन से ज़्यादा का एक्सप्लोजन। तो ये जो मल्टीपल फिजन है, इसमें जो एक पेरेंट सेल होता है वो कई डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है, कई डॉटर। लेकिन तो डिफरेंस तो एक मेजर डिफरेंस तो ये, तो चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस जैसे ही हम निकालेंगे तैसे ही साथ साथ हम इसकी डेफिनेशंस भी लर्न करते जाएंगे। डिफरेंस क्या है कि इसमें जैसे इसमें वन पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसमें वन पेरेंट सेल divides into many daughter cells। ठीक है, many daughter cells। अब सेकेंड
मेजर डिफरेंस क्या है कि जैसे मल्टीपल फिजन है, ये ऐसे ही नहीं होता है। अब ये जैसे फेवरेबल कंडीशन में था, वैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, जैसे वन पेरेंट सेल इनटू मैनी डॉटर सेल, ये वन पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। अब ये फेवरेबल कंडीशन में होता था, ये अनफेवरेबल। अब आप ये जानिए कि हम लोग जैसे गर्मी में रहते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, ठंडी में रहते हैं तो हम लोगों को जैसे वो जो ठंडी रहती है वो अनफेवरेबल या तो अनसूटेबल रहती है, तो इसलिए हम अपने आप को कवर कर लेते हैं ताकि हम इस ठंडी से प्रोटेक्ट हो पाए और हमारी बॉडी टेम्परेचर सही रख पाए, मेंटेन कर पाए। तो इसीलिए अगर ये तो सेल है, तो ये जो सेल है, अगर ये सेल ये अनफेवरेबल कंडीशन में वर्क कर रहा है तो जरूरी है कि इसमें कुछ तो कवरिंग होगी जिसकी वजह से अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है या फिर अच्छे से प्रोडक्शन हो पा रहा है इसका, और ये अपना टेम्परेचर या फिर जो सूटेबल कंडीशंस है वो मेंटेन कर पाए। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे ये वन सेल है, ये मतलब इतनी नहीं होती कि 4 मैंने बना दिया, ये ढेर सारे सेल्स में डिवाइड होती है। तो अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में, तो इसको खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कवरिंग होनी चाहिए। तो जब ये प्रोड्यूस होता है, ये वन पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल में जब अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है तो इसमें एक लेयर फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? लेयर फॉर्म। और इस लेयर को कहते हैं कॉल्ड सिस्ट, CYST, सिस्ट। ठीक है, सिस्ट। अब देखिए ये जो एक पेरेंट सेल है जो कि मैनी डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयरिंग या तो कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सिस्ट। ठीक है, अब इसका हम ये देखिए ये भी सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो अब इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि मल्टीपल फिशन is the asexual mode of reproduction in which one parent cell divides into many daughter cells in unfavorable condition by forming a protective covering or protective layer called cyst। देखिए कितने आसानी से आपको समझ भी आ गया और कितने आसानी से सेंटेंस भी बन गया। तो ये सारे जो चीज़ें ये सब इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए यही था फ्यूजन। अब एक्सप्लोजन का मतलब दो चीज़ों में डिवाइड होना या तो ज़्यादा चीज़ों में डिवाइड होना। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, बाइनरी फ्यूजन में, मल्टीपल फ्यूजन में हम डिफरेंस देख लेते हैं। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता था, वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होती थी, वहीं मल्टीपल फ्यूजन में जो कि है वन पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल में डिवाइड होती थी, सेल्स में डिवाइड होती थी। और यहाँ बाइनरी फ्यूजन में जो कि फेवरेबल कंडीशन में प्लेस करता था, तो जब हम फेवरेबल कंडीशन, मान लीजिए ह्यूमन है, फेवरेबल कंडीशन में रहेंगे तो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही बाइनरी फ्यूजन में भी जब वो फेवरेबल कंडीशन में होगा तो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग की ज़रूरत नहीं। वहीं पे मल्टीपल फ्यूजन में जो ये मल्टीपल फ्यूजन होता है, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसकी वजह से इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करनी होती है। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे सिस्ट कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में पूरा समझते हैं। बाइनरी फ्यूजन, binary fission is the asexual mode of reproduction in which one parent cell divides into two daughter cells in favorable condition. Multiple fission is the process of the asexual mode of reproduction in which a parent cell is divided into many daughter cells in unfavorable condition by forming a प्रोटेक्टिव लेयर और कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बाइनरी फ्यूजन, द वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल,
sorry, one parent cell divides into two daughter cell, and whether as in multiple fission, one parent cell divides into many daughter cell. A binary fission, it takes place in favorable condition. Multiple fission, it takes place in unfavorable condition by forming a protective layer called cyst. तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए हमारा बस इतना टॉपिक कवर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्रेगमेंटेशन और जो अगर टॉपिक्स है और सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसके अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। आप देखिए एक बार और हम पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है रिकवर कर लें। तो चलिए, प्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम। फिर ये जो प्रोडक्शन होता है दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। असेक्सुअल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे कुछ पार्ट्स से फिजन हो गया, जिसमें बाइनरी और मल्टीपल आता है। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा आता है बडिंग, फिर थर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद फोर्थ आता है रीजनरेशन। फिर हमने इसको शॉर्ट में टॉपिक्स कवर किए थे। फिजन का मतलब होता है एक्सक्लूजन। बाइनरी फिजन हमने अभी पढ़ा कि द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल, मतलब पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करता है। और मल्टीपल फिजन क्या होता है? ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और मैनी डॉटर सेल में कब डिवाइड होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, जिसमें सिस्ट फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद आता है बडिंग। बडिंग में जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक आउटग्रोथ आ जाती है उसी की, मतलब जो स्पेसीज है वो जो काइंड है वो उसी की काइंड की एक आउटग्रोथ आ जाती है, जैसे हाइड्रा में होता है। फिर वो जो पेरेंट सेल है वो उसको न्यूट्रिशंस और अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब वो एकदम मतलब ग्रोथ डेवलप्ड हो जाता है तो वो अपना सेपरेट हो जाता है। इस तरह से इसमें बडिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि अगर एक पार्ट कट हो गया तो वो जो, जैसे मान लीजिए ये है, ये बीच में से चाहे जैसे कट हो गया तो ये अलग हो जाएगा, तो ये अलग मिलके ऐसे बना लेगा, ये अलग मिलके ऐसे बना लेगा, तो रिप्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब अगर ऐसे कट गया तो ये गया तो फिर यहाँ पे बच जाएगा, उसका जहाँ तक है कोई यूज नहीं। फिर उसके बाद हमारा ये आगे आ जाता है कि ये आपको मैंने बता ही था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। मुझे जहाँ तक लगता है आपको सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो मैं जो लास्ट वीडियो रहेगी, अगर समय मिला मुझे तो मैं उसके क्वेश्चंस भी बनाऊंगी। और आपको अगर ये टॉपिक्स और जो मैंने सारे टॉपिक्स मेरे और आपके साथ पढ़े हैं, अगर आपको समझ आते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।